मशीनों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कमाल के प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फलों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो फल आप खाते हैं वो सीधा पेड़ से तोड़कर नहीं लाए होते हैं, बल्कि उन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस और मैन्युफैक्चर करके ही मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फलों को फैक्ट्री में किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। पीच जिसे कि हिंदी में आड़ू का फल या फिर आड़ू कहा जाता है। पीच फ्रूट का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में किया जाता है और यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आड़ू का फल किस तरीके से तैयार किया जाता है। आड़ू के फल को पैदा करने के लिए उनकी खेती की जाती है और बड़े बड़े फील्ड में आड़ू का पेड़ लगाया जाता है। पेड़ लगाने के 3 साल बाद इन पर फल लगना शुरू हो जाते हैं, और जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें हाथों की मदद से पेड़ों से तोड़कर एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग के लिए इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन्हें अच्छे से धोया जाता है और उसके बाद इन्हें 2 भागों में काट लिया जाता है, और फिर इन सभी फलों में से वर्कर एक मशीन के ज़रिए इनके अंदर से बीज निकाल लेते हैं और फिर इन्हें 1 से 2 किलो के जार में भर दिया जाता है। उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है, जहां इनमें लाइट सिरप भरा जाता है, और आपको बता दें कि इसमें वाइन्स भी मिलाई जाती है, और फिर इन्हें पैकिंग करने के लिए पैकिंग स्टेशन में भेज दिया जाता है, जहां पर इन जार्स पर ढक्कन लगाकर इन्हें अच्छी तरीके से सील कर दिया जाता है, और उसके बाद इन जार्स पर ब्रांड का स्टिकर लगाकर ट्रक में लोड करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। चेरी। दोस्तों, चेरी एक ऐसा फल है जिसे सभी खाना पसंद करते हैं, और ख़ास कर तो लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल केक्स में करते हैं, जिसकी वजह से केक्स की खूबसूरती और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि चेरी की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले तो इन्हें खेतों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर आधुनिक मशीन की मदद से इनके डंठल, पत्ते और छोटी छोटी टहनियों को निकाल दिया जाता है, और फिर इन्हें एक ऐसी कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जिसके ऊपर एक पाइप लगा होता है, जिसमें से निरंतर पानी बेल्ट पर गिरता है और ये चेरीज़ उसमें धुल जाती हैं, और फिर वहाँ खड़े वर्कर्स की टीम इनमें से ख़राब चेरीज़ को निकाल कर बाकी अच्छे चेरी को आगे भेज देती हैं, जहाँ पर पंचिंग और फिटिंग मशीन के ज़रिए इनमें होल्स किए जाते हैं, और फिर वहाँ से इन्हें रोलर ट्रे में डाला जाता है जो ऑटोमेटिकली रोटेट होती है और इन चेरीज़ को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफ़र कर देती है, जहाँ से वर्कर्स इन्हें कलेक्ट करके जार में भरकर पैक कर देते हैं, और इस तरीके से चेरी फैक्ट्री में प्रोसेस होकर तैयार हो जाती है, जिन्हें बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है। हनी ड्यू मेलन। दोस्तों, तरबूज यानी कि मेलन तो आप सब ने खाया होगा, और आप सब में से बहुत से लोगों का तो ये फेवरेट भी होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका मेलन फेवरेट है या नहीं। दोस्तों, आज हम आपको हनी ड्यू मेलन यानी कि मीठे तरबूज के बारे में बताएंगे, और आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। हनी ड्यू तरबूज की ही एक वैरायटी है जिसे बहुत बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। इस प्रजाति के तरबूज ज़्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं, और खाने में ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। जब भी ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। हमारे भारत देश में तो इन्हें हाथों से ही तोड़ लिया जाता है, मगर बड़े बड़े खेतों में इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। इस मशीन में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिस पर किसान तरबूज के पौधे से तरबूज को तोड़कर डालते हैं, और ये तरबूज कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए सीधा कंटेनर में जाकर गिरते हैं जो मशीन से अटैच्ड होते हैं, और फिर सभी तरबूज के कंटेनर को ट्रैक्टर से अटैच करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर एक ड्रिलिंग मशीन की मदद से तरबूज के बीच में होल कर दिया जाता है, और उसके बाद एक ऑटोमेटिक पीलर की मदद से तरबूज के छिलके छिल दिए जाते हैं, और फिर वर्कर्स इन्हें 2 भागों में काट कर कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं, और इन्हें एक ऑटोमेटिक कटर से गुजारा जाता है जो तरबूज की अलग अलग फाँक कर देता है, और उसके बाद इन्हें वहाँ से
कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए एक और ऑटोमेटिक कटर से गुजारा जाता है जो इनकी छोटी छोटी पीसेस कर देता है और फिर वहाँ से उसी कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इन्हें एक कंटेनर में डालकर इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। हेज़लनट। दोस्तों, अगर आप मेवे के शौकीन हैं और आपको न्यूट्रेला खाना पसंद है तो आप हेज़लनट के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि न्यूट्रेला जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेज़लनट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हेज़लनट की फसल तैयार की जाती है और किस तरीके से फैक्ट्री में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। दोस्तों, मौजूदा समय में टर्की में ही हेज़लनट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। दुनिया का 65% हेज़लनट टर्की में ही पैदा किया जाता है। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं हेज़लनट के खेत में। हेज़लनट के पौधे लंबाई में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और उनकी हाइट भी एवरेज होती है। ज़्यादातर हेज़लनट के पौधे पर बहुत जल्द फल लगना शुरू हो जाते हैं, मगर बहुत से एरिया में 3 साल बाद इन पेड़ों पर हेज़लनट के फल लगते हैं और उसके बाद ही इनकी हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है। इनकी पहली पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि पहली बार में इनके फलों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, मगर फिर भी इन्हें हार्वेस्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक इन्हें हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक नए फल कैसे लगेंगे। इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए लिटाऊ हार्वेस्टर नाम की स्पेशलाइज्ड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि 8 सालों के बाद हेज़लनट की पैदावार बढ़ जाती है और ये पौधे बहुत लंबे समय तक टिकते हैं और फलते रहते हैं। जब पेड़ों पर लगे सभी नट्स को मशीनों द्वारा तोड़ लिया जाता है तो उन्हें इकट्ठा करके एक कंटेनर में डालने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है और ख़राब नट्स को निकाल कर फेंक दिया जाता है और ख़राब नट्स को निकालने का काम वर्कर खुद अपने हाथों से करते हैं क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके बाद इनके द्वारा बनाए जाने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इन्हें अलग अलग प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं न्यूट्रेला, कुकीज़ और क्रीम। फैक्ट्री में हर चीज़ पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है और हेज़लनट से बनाए जाने वाले हर एक प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से जांचा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद ही इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। और आपको बता दें कि फैक्ट्री में एक अलग पैकेजिंग स्टेशन भी मौजूद होता है जहां पर सिर्फ हेज़लनट को ही पैक किया जाता है और उन्हें मार्केट में अलग से बेचने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि मार्केट में इनके प्रोडक्ट से ज़्यादा इनके कच्चे माल की डिमांड होती है। और दोस्तों, आप हेज़लनट खाते हैं या नहीं, और आप अगर खाते हैं तो सिर्फ हेज़लनट खाते हैं या फिर हेज़लनट का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा पसंद आई यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।